एक छोटे से गांव रामपुर में दो औरतें रहती थीं, सविता और नीरा। सविता थी बड़े बेटे की पत्नी यानी जेठानी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। अब वो अकेले अपने दो बच्चों को पाल रही थी। गरीबी ने उसे झुका दिया था, लेकिन उसके मन में मेहनत की आग अब भी बाकी थी। दूसरी ओर थी नीरा, जो छोटी बहू यानी देवरानी थी। नीरा के पति रमेश शहर में नौकरी करते थे और उन्होंने शहर में एक बड़ा घर, महंगे कपड़े और खूब पैसा कमाया था। नीरा हमेशा अपने गहनों, कपड़ों और ससुराल के लोगों पर रौब दिखाने में लगी रहती थी। गांव के लोग सविता की तारीफ करते थे क्योंकि वो हर किसी की मदद करती थी। कोई बीमार हो तो दवा लाती, कोई गरीब हो तो अपने घर का अनाज बांट देती। लेकिन नीरा को ये सब दिखावा लगता था। वो हर समय कहती, गरीब लोग दूसरों का दिल जीतकर क्या करेंगे, पैसा हो तो सब झुकते हैं। नीरा अक्सर सविता का मजाक उड़ाती, दीदी आपकी ये मेहनत वाली बातें अब पुरानी हो गई, आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है। सविता बस मुस्कुरा देती। उसे पता था कि पैसे से आदमी अमीर हो सकता है, लेकिन दिल से नहीं। एक दिन नीरा अपने पति के साथ शहर से गांव लौटी। कार से उतरी, महंगे कपड़े पहने हुए, कानों में सोने के झुमके, हाथ में मोबाइल, पूरा गांव देखने आ गया। सबने कहा, वाह नीरा बहू तो अब रानी बन गई। सविता ने भी प्यार से स्वागत किया। नीरा आ गई तुम, कैसे हो रमेश जी? लेकिन नीरा ने सिर्फ ठंडी मुस्कान दी और बोली, दीदी अब आप गांव संभालो, हमें तो शहर की जिंदगी पसंद है। वैसे ये घर थोड़ा पुराना लग रहा है, रमेश कह रहे थे कि इसे तोड़कर नया बनवाते हैं। सविता चुप रही। वही घर था जहां उसने ससुर सास की सेवा की थी, बच्चों को पाला था। उसके दिल में घर की दीवारों से भी गहरा रिश्ता था। दिन बीते, नीरा ने गांव में भी दिखावा शुरू कर दिया। पार्टी, नए कपड़े और दिखावटी दान। वो हर जगह कहती, मैं गरीबों की मदद करती हूँ, मुझे तो भगवान ने बहुत दिया है। लेकिन असल में वो सिर्फ नाम और सम्मान चाहती थी। एक दिन उसने कहा, दीदी आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, शहर भेज दो ना, यहाँ क्या मिलेगा? सविता ने जवाब दिया, शहर बड़ा है पर दिल छोटा। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मेहनत से अपना नाम बनाएं, किसी के ताने नहीं सुने। नीरा ने हंसते हुए कहा, मेहनत से कौन अमीर होता है दीदी, पैसा तो किस्मत और चालाकी से बनता है। कुछ महीनों बाद गांव में बाढ़ आई, खेत डूब गए, कई घर टूट गए। सविता का कच्चा घर तो गिर गया, पर उसने हार नहीं मानी। वो बच्चों के साथ मिट्टी के घर को फिर से बनाती रही। गांव के लोग भी मदद को आगे आए, क्योंकि सविता ने सबका दिल जीता था। दूसरी तरफ नीरा का पक्का घर बाढ़ में बच गया, लेकिन उसके पति रमेश की नौकरी चली गई। शहर से लौटकर वो भी गांव में रहने लगी। अब वही नीरा जो सबको नीचा दिखाती थी, सबके सामने शर्मिंदा थी। सविता उसके पास आई और बोली, नीरा अगर चाहो तो मेरे साथ खेत में काम कर लो, मेहनत में शर्म नहीं होती। नीरा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके गहने अब भी थे, लेकिन पेट खाली था। सविता खेतों में मेहनत करती, गांव के बच्चों को पढ़ाती और अपने बच्चों को ईमानदारी की सीख देती। दूसरी ओर नीरा के अंदर का अहंकार टूट चुका था। उसने पहली बार महसूस किया कि दिखावा जीवन नहीं होता। एक दिन उसने सविता से कहा, दीदी आप गरीब हैं पर आपके पास सुकून है, मेरे पास सब था पर चैन नहीं। सविता मुस्कुराई और बोली, नीरा पैसा जरूरत है पर इंसानियत जीवन की असली दौलत। नीरा की कहानी गांव के लिए एक नकारात्मक प्रेरणा बन गई। लोग कहते, देखो नीरा की तरह अहंकार मत पालो वरना हाल वही होगा। जबकि सविता की जिंदगी एक सकारात्मक सीख बन गई। मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है, भले देर से सही। समय बीत गया, बच्चे बड़े हुए। सविता का बेटा शहर में शिक्षक बन गया, बेटी नर्स। नीरा का बेटा जो ऐशो आराम में पला था, काम करने से डरता था। गांव के मेले में जब सब मिले तो नीरा की आंखों में आंसू थे। वो बोली, दीदी आज समझ आया कि अमीरी पैसों से नहीं, सोच से होती है। सविता ने कहा, और गरीबी हालत से नहीं, आदत से होती है। जो मेहनत से अमीर बनता है वो दिल से अमीर होता है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर अमीर बनता है वो जिंदगी भर गरीब रहता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आए, और कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है मुझे कमेंट जरूर करें। और इसी तरह की और भी कई कहानियाँ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।